अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का दिन देख के इतना दिल खुश हुआ क्योंकि वेदर काफ़ी ख़राब चल रहा था और ये सैटरडे था, बड़ा अच्छा ड्राई दिन था। तो मैंने कहा कि आज जो है वो बच्चों के साथ दिन गुजारा जाए। और ये एक रात पहले का था। यहाँ पर जब मैं बना रही थी जी केक, और ये केक था कोकोनट और ये सुल्तानास, जो जिनको हम रीजन्स भी कहते हैं। ये मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया था और थोड़ा सा जो है इसमें नट्स भी डाले थे। और ये केक जो है इस तरह से, ये एग्स हैं, जितना वेट जो है वो एग्स का होगा। ये देखिए यहाँ पर अगर 400 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो जितना भी वेट जो है वो एग्स का होगा उतना ही हमने जो है वो बटर, शुगर और हमने लेना है फ्लावर। बस 3 चीज़ें देखिए इसमें डलती हैं। उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा जो है वो एक एक चम्मच कोई से भी नट्स डाल लें। उसमें आप नीचे बादाम उसके डाल दें, उसके नीचे आप कोई भी चीज़ डाल दें। मैं तो ये देखिए कोकोनट के 3 मैंने स्पून्स लिए हैं और 2 चम्मच जो है वो मैंने इस तरह से ये रेजन्स के लिए हैं। और बहुत मज़े का केक बन गया था। और ये बड़ा केक बन रहा था, इसीलिए ये इसी तरह एक में मैंने बना लिया था। आप चाहें तो 2 जो है वो सेपरेट जो टिन होते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। उसके मिडिल में जो है वो फिर जो है वो जैम लग जाता है। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने शुगर 2 स्पून कम डाली थी और वही 2 स्पून जो थे वो मैंने 2 स्पून वाटर और 2 स्पून जो है वो ये देखें शुगर के, बस इसमें थोड़ा सा बस गर्म करना है आपने। पूरा इसको शुगर को इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं करना है, बस हल्का सा 2 मिनट आपने इसको गर्म करना है। और इसी तरह ये जो गर्म केक है इसके ऊपर मैंने फॉक के साथ छोटे छोटे से जो है वो होल बना लिए हैं और इसके अंदर ये शुगर वाला पानी जो है ये बस डाल देना है। और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा मीठा हो रहा है तो आप बेशक उसमें शुगर और भी कम डाल सकते हैं। और थोड़ा सा जो है वो बहुत मीठा केक आपका नहीं बनेगा, लेकिन अगर बहुत केक जो है वो आपको पता है डिज़र्ट है तो मीठा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये मैंने जैम लगाया था, रास्पबेरी जैम, और उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट डाल दिया था और कुछ टाइम इसको छोड़ दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हुआ तो इस तरह से मैंने काट लिया था इसको। और चाहे तो जिस तरह से मर्ज़ी, छोटे बड़े जैसा मर्ज़ी आप शेप में इसको काट के निकाल के बस रख लें। चलो जी, ये जा रहा है शुमाइला की तरफ, उसको बुलाती हूँ डोर पे और उसको देती हूँ चाय के साथ गरम गरम केक खाए वो। उसकी ये प्लेट है, वैसे बाय द वे मैंने वापस करनी है। Someone is cooking, Auntie Shumaila, probably. तो जितनी देर में बना केक उतनी देर में यहाँ पर मेरे से ये एक बास के नीचे गिर गई और सारी चीज़ें जो थी वो उल्ट के नीचे आ गई। तो इस तरह से कभी कभी जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि सैटरडे का जैसा मैंने आपको वेदर दिखाया अच्छा था तो हमने ब्लैकपुल आना था, तो मैं इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। और उसके पॉइंट्स जो है वो इसी तरह आप डेज़ आउट पे या किसी भी जगह पे जो है वो उसके पॉइंट्स यूज़ हो जाते हैं। और तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कभी कभी जिस तरह मैंने आज किया है, एक दिन के लिए अपनी सारी वरीज, सारे स्ट्रेस जो है वो भूल के, उनको पीछे छोड़ के कि काम का है, घर का स्ट्रेस है, ये रह गया है, कल को क्या होगा। तो कल की वरी में मुझे लगता है कि हम लोगों को करनी चाहिए, ये नहीं है, और ऑटोमेटिक आ भी जाती है। लेकिन कभी कभी जो है वो सारे कल की कि कल क्या होगा उसमें आज के लिए आप जो है वो कभी कभार एक दिन की ब्रेक ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और उस एक दिन में ये है कि आपने कोई चीज़ नहीं सोचनी, उसमें बस आप भूल जाएं हर चीज़ और सिर्फ जो है वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और आई एम श्योर कि ये ब्रेक होगी आपकी। राइड अभी मैं तो नहीं बैठ रही इसमें, वो जो अपसाइड डाउन हो जाता है ना वो आता है इधर। मैं नहीं वो पे बैठ रही, मैं तो प्रॉब्लम छोटी सी पे बैठूंगी। मुझे मैं तो बैठ गई हाँ, अल्लाह अल्लाह नाम लेके, अल्लाह बचाए। ये बड़ी राइड है। और ये जो थी ये भी काफ़ी तेज़ थी, ग्रैंड नेशनल जो ब्लैकपुल जाते हैं उनको पता होगा ये ग्रैंड नेशनल है। इस तरह से स्लो स्लो जाती है ऊपर, जब ये ऊपर चढ़ती है तो फिर बहुत स्लो जाती है और फिर जब नीचे जाती है तो आप ये देखें मेरे जो साथ वाले हैं इनका हाल अभी भी आप देखेंगे क्या हुआ होगा आपको। तो ये स्लो स्लो गई ऊपर ऊपर ऊपर, अप स्लो, और दे यू गो। आप ये देखिए एकदम से अब नीचे ऐसे गिरेगी ना जाके। और यहाँ पे जी मेरा फिर तो जी इधर मेरा फ़ोन गिर गया हुआ था और बचत हो गई। शुक्र है कि वो मैंने नीचे रख दिया था वहाँ पे। फिर जी इतनी ये इस राइड पे बैठने के बाद सीधे हम लोग गए चू चू ट्रेन पे क्योंकि राइड इतनी बड़ी खौफनाक थी। तो हमने कहा कि चलो बच्चों वाला एक लैंड उन्होंने ना बनाया हुआ, निकलोडियन स्ट्रीट उसका नाम है,
और वो देखें साथ में कितनी बड़ी थी। और इसमें भी जो कई रोलर कोस्टर्स थी जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थी, मतलब कि ये हालांकि बच्चों वाला सेक्शन है लेकिन इसमें भी जो रोलर कोस्टर्स थी बहुत बड़ी थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस पर भी मैं बैठी हूँ तो बस अल्लाह ही अल्लाह था। और मैंने फिर दोबारा फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा ये ना हो फ़ोन से भी मेरा जो है वो चला जाए, क्या उसको कहते हैं, सिस्टम। तो वो फिर मेरा जो है ना एक दफ़ा नीचे गिरा, बस उतना ही सबक बहुत था। फिर मैंने जो है वो किसी भी बड़े झूले के खौफनाक जो है जो थी कोई भी राइड उसके जो थे वो नहीं बनाई वीडियो। तो जी बस इधर फिर जो बड़ी-बड़ी रोलर कोस्टर्स में बैठने के बाद सीधे इधर आ गई मैं छोटे बच्चों वाले ये सेक्शन बच्चों में। वाली छोटे बच्चों वाली है, ये इतनी डेंजरस नहीं है ये वाली राइड, और रिलैक्सिंग है काफ़ी। तो जी बात हो रही थी एक दिन की ब्रेक लेने की। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम जो है वो बहुत लंबी ब्रेक तो नहीं, आप भी अगर मेरी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और लंबी ब्रेक नहीं ले सकते, और मैं ये बहुत जो है अंडरस्टैंड भी करती हूँ, ख़ास तौर पे जो घर की एक क्या उसको कहते हैं, जो सारा घर देख रही होती है, एक माँ होती है, उसको भी छोटी छोटी ब्रेक्स चाहिए होती हैं और वो बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत छोटी सी 10 मिनट्स की ब्रेक आप देख रहे हैं, अगर 10 मिनट्स कोई जो है वो फॉर एग्जांपल अगर छोटा बेबी है जिनका, अभी मेरे तो बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, छोटे छोटे बेबी हैं जिनके अगर कोई 10-15 मिनट्स के लिए भी अगर आपके हस्बैंड भी पकड़ते हैं उस बच्चे को, और आप जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपनी पसंद का काम कर लें, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर लें, कोई हॉबी ज़रूर रखें, और उससे ये होता है कि आपको लगेगा कि मैं जो हूँ कुछ कर रही हूँ साथ साथ। और हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है हमारी लेडीज़ की, ख़ास तौर पे अगर उनसे पूछा जाए हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, और ये गलत होता है कि आप कुछ नहीं कर रही, छोटे बच्चों की लुक आफ्टर हो रही है, घर चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, और अभी आपके दिमाग, मेरे भी ऐसे ही होता था कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर रहे। हालांकि ये जॉब बहुत मुश्किल है और आप बहुत कुछ कर रही हैं। जो लेडीज़ ये सुनी है जो कहती हैं कि हम लोग हाउसवाइफ्स हैं, और कई दफ़ा मैं भी इस तरह होती थी, मैं कई दफ़ा शाई होती थी, मैं बताती नहीं होती थी। जैसे ना ये कोई बहुत बड़ी जो है वो एक खुदा न खास्ता एक बहुत बुरी बात है कि सारा वक्त घर में रहना और कुछ नहीं करना, और ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे छोटे हों और उनको आपकी ज़रूरत हो, तो ये बिल्कुल भी कोई उसमें ना इस चीज़ पे शाई हों प्लीज़, क्योंकि ये बात जेन्युइन है। और यहाँ पर जी फिर हम वहाँ से निकले पार्क के अंदर से, और इधर कोई उन्होंने ना कोई बंद किया हुआ था सारा, नीचे जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि यहाँ पे वो लेटर ऑन होने थे फायरवर्क। तो यहाँ पर फूड आ गई, बस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि इतना कोई इनका बिजी था ना, मैं कहती हूँ आज तो बहुत इनकी बहुत बिजी था। ये इनका बिग पोर्शन है और ट्रेडिशनल फिश एंड चिप्स हैं इधर के, लेकिन मुझे लगता है अगर आप टेक बॉक्स पूरा फुली फिनिश नहीं होता तो आप लेके भी जा सकते हैं अपना ना साथ। तो ये मेरा मील था बस। तो जी अगर आप भी ब्लैकपुल आएँ तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फिश एंड चिप्स ज़रूर लें, लेकिन बिज़ी बहुत होता है। ख़्याल से आप लोगों ने वहाँ पे जो बहुत लंबा क्यू भी था क्योंकि सैटरडे था और लंबा क्यू था और छुट्टी का दिन था, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा इधर। तकरीबन 1 आवर वेट के बाद इस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठे। लेकिन मज़े की ये बात थी, मेरे से क्लिप मिस हो गया। ये पूरी शॉप किसी, मुझे लगता है किसी मुस्लिम की थी, पीछे से बहुत प्यारी आयतें हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखी हुई थी, और वो तो मेरी ऐसे अचानक नज़र पड़ी तो ये मेरे पीछे बहुत जो था ना बड़ा सारा डिस्प्ले लगाया हुआ था, तो बड़ा दिल खुश हुआ। फिर भी जहाँ पे भी आप जाएँ इस तरह की चीज़ देखें मैं तो बड़ी खुश होती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बहुत लेट हो गए हुए थे क्योंकि यहाँ पे किसी ने बताया था कि 6:30 जो होने हैं जी फायरवर्क। तो जब हम बाहर निकले तो बहुत प्यारा यहाँ पर हो रहा था सनसेट। मुझे बहुत सारे लोग नज़र आए वहाँ सी साइड के पास। मैंने कहा ये कौन से इतने लोग हैं और क्या हो रहा है, क्यों इतनी वीडियो बन रही है। तो फिर पता चला वो सनसेट हो रहा है। वो देखें कि जो था बहुत, क्योंकि क्लियर दिन था, वैसे तो नॉर्मली ऐसे नज़र नहीं आता क्लाउडी डे में,
लेकिन क्योंकि क्लियर डे था और जो था सन बिल्कुल रेड सा और वो पानी के अंदर जा रहा था और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये देखें वीडियो बना के जो थे कैद कर रहे थे। तो खैर मैं तो इतनी क्लासी नहीं रही कि लोग घंटों बैठ के कई कई तो एक लेडी मुझे बता रही थी कि मैं पता नहीं 2 घंटे से इस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि मैं कैप्चर करूँ इस चीज़ को। तो जी नो डाउट जो वेट कर रहे थे बड़ा क्लासी था क्योंकि बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था, बिज़ी थे लोग आपके इतने इर्द-गिर्द थे और सभी जब इस तरह की चीज़ देख रहे हों तो बंदा ऑटोमेटिक ही देख लेता है कि चलो जी देख ही लो क्या पता अच्छी हो। लेकिन वैसे टू बी ऑनेस्ट इट वाज़ रियली गुड, अच्छा लग रहा था सभी जो थे। मैं भी यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम क्योंकि 7:30 की जगह 7:30 होने थे फायरवर्क्स और इस तरह से लोग नीचे बैठे हुए थे और बड़ा अच्छा म्यूज़िक व्यूज़िक भी साइड पे ऑन था। तो एक एटमॉस्फेयर अच्छा था वैसे ना, जैसे आप किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाते हैं तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। और अभी भी ये फायरवर्क जो है वो ऑन है, जो चाहे देखना। एवरी सैटरडे इनका कोई कंपटीशन हो रहा है। कोई भी अगर ब्लैकपूल जाना चाहे और ड्राई दिन हो और वेदर अच्छा हो तो आप ज़रूर जाएँ छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि वाक़ई ही डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त था फायरवर्क का। क्योंकि पता नहीं पीछे से म्यूज़िक था तो अभी ट्राई करूँगी मैं दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं श्योर कि फिर कॉपीराइट उसका आ जाता है। लेकिन एज़ अ होल जनरल काफ़ी अच्छा डिस्प्ले था, काफ़ी लंबा भी था। मैं तो बहुत थोड़े आपके साथ जो है यहाँ पर क्लिप शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन हाफ एन आवर का तो था ही था। पार्किंग का ये यहाँ पर काफ़ी इशू है। जो है जाना चाहते हैं बच्चों को दिखाने के लिए फायरवर्क का डिस्प्ले, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्प्ले है और इस तरह का जो है वो बहुत मतलब कि बड़ी डिफरेंट बहुत थोड़ी लोकेशंस होती हैं जो आजकल ऐसे फायरवर्क करती हैं क्योंकि इनके पास फंडिंग ही नहीं होती। पहले तो बहुत सारे फायरवर्क होते थे इधर मैनचेस्टर में भी, बॉनफायर के भी उस पे और न्यू ईयर के भी मौका पे। लेकिन अब तो बहुत इन्होंने कट कर दिया है। और ये है जो यहाँ पर वो भी यहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा था ब्लैकपूल में, जहाँ पे जितनी भी प्रीमियर कुछ लीग्स हैं ये पोलैंड की थी। हर कंट्री आके अपने अपने फायरवर्क करेगी, तो बहुत मतलब कि बड़ा अच्छा था। लेकिन पार्किंग के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा और ढूंढनी पड़ेगी पार्किंग। तकरीबन 2 घंटे पहले तो कहीं नहीं गया और निकलने के वक्त भी सिर्फ एक मोटरवे जो निकलता है और 2 घंटे हम यहाँ पर फंसे रहे थे। हालांकि हम सबसे पहले निकले थे वहाँ से और मेरे से पीछे भी थाउजेंड्स ऑफ कार्स थी। तो जी अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।